अरे छोड़ छोड़ के शिव तेरा कैलाश में चले। दोस्तों ये खाना है और अब खाना खाने जा रहे हैं। बहुत टाइम हो गया, 2 से 2:30 बज गया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 6 दिसंबर, दिन है शुक्रवार। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ आए हैं मौसी के यहाँ। तो कुछ बहना तो छत पर बना था, लेकिन छत पर क्या है, ओस पड़ रही है और ठंड भी बहुत हो रही है। तो जो पूजा वाला बहना होता है ना, मौसी के यहाँ थोड़ा सा अलग होता है। कुछ मीठा बनता है गुड़ और आटे का, वो फिर गगरी में भर के रखा जाता है। तो वो तो उनकी देवरानी ने किया है पूजा पाठ मौसी की, तो उन्होंने सब कर दिया है। बाकी जो भेजने के लिए बन रहा है बहना, वो हम भी आ गए हैं बनवाने के लिए। क्योंकि कुछ होता है ना, फिर खुद को चैन नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर सब मौसी हैं हमारी, जो लाल साड़ी में बेल रही हैं, ये हमारी मम्मी से छोटी और मौसी हैं। जो बुआ की बहू लोग हैं, मतलब सब लोग रिलेटेड ही हैं। तो सब लोग यहीं कानपुर में ही रहते हैं, तो आस-पास के ही हैं, इसीलिए सब लोग रात तक लगे हुए थे। और करीब 3 बजे तक, रात के 3 बजे तक बना बना था। मैदा की पूड़ी, पुआ बने थे, बालूशाही ये सब बना था। और उसके बाद हम लोग रात में फिर सोए हैं करीब 4 बजे। फिर सुबह जल्दी उठकर तैयार होके आ गए हैं पंडाल में। यहाँ सुबह का कोई भी व्लॉग नहीं बन पाया, क्योंकि अकेले दोस्तों नहीं बन पाता है। लेकिन आप लोगों को यहाँ का व्लॉग हम दिखाएँगे, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ ये गेस्ट हाउस है, यहाँ पर ये सम्मेलन रखा गया है। जो समारोह सम्मेलन होता है, उसी में शादी है। और 11 जोड़े हैं यहाँ पर, जिनकी शादी एक साथ होगी। तो आप लोग समझ गए होंगे। और बहुत बड़ा गेस्ट हाउस बना, यहाँ मंदिर भी बना हुआ है, वही हम सब देख रहे हैं फोटो में से। चले गो भोले बाबा की दादी दादी को यहाँ पर ये मंच बना हुआ है, क्योंकि अभी सभी लोग सभी के घरों के इकट्ठा नहीं हुए हैं। जैसे कि 11 जोड़े हैं, तो सब जब तक उधर तैयारी चल रही है, कोई आ रहा है, कोई आने वाला है। तो यहाँ पर हमारे शिव जी, हमारी पार्वती का स्वरूप देकर और यहाँ पर उनका आह्वान किया जा रहा है। उनकी ये अ, झांकी निकाली गई है और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर इन्होंने दी गई है। दिल को छू गया था। और ये जो कानपुर की कमेटी ने जो संस्था बनाई है, बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। क्योंकि मैं कई सम्मेलन में गई हूँ जहाँ पे शादी होती है, वहाँ पर हमारे सनातन धर्म का नाश किया हुआ है, वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होता है। लेकिन यहाँ हमारे सनातन धर्म की से मतलब पूरे रीति रिवाज से शादी हुई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। मतलब जैसे कि सम्मेलन में शादी होती है, तो जो मतलब घर वाले हैं, मन मसोस कर शादी करते हैं। जो अरमान है वो धरे के धरे रह जाते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी में करना पड़ता है। वो सब यहाँ नहीं, यहाँ सब कुछ वैसे ही हुआ है। देखिए, इसे विनम्र निवेदन अथवा किसी भी प्रकार का आप आग्रह भी समझ सकते हैं। और वर पक्ष के जितने भी सदस्य अभी भी सारे बारातियों को यहाँ से दूर है एक मंदिर हनुमान जी का, वहां पर बुलाया जा रहा था कि सब लोग इकट्ठा हो, तब वहां से निकासी होगी बारात की, बहुत ही भव्य तरीके से। जैसे अक्सर आप गेस्ट हाउस में जाकर के शादियां देखते हैं, सब कुछ उसी प्रकार है। देखिए, बारात की भी व्यवस्था है, भोजन की भी व्यवस्था है, उस तरफ आपके नाश्ते की भी व्यवस्था थी, आपके रुकने की भी, ठहरने की भी व्यवस्था है। सब प्रकार से जो है, इसीलिए हमने इतने बड़े स्थल को चुना। हमें ऐन मौके पर कुछ समय पहले जो है स्थल भी चेंज कर
यहाँ पर ये वाली साड़ी हमने पहन ली है, ये देखिए आप लोगों को बहुत सुंदर लगती है, मुझे भी बहुत पसंद है, तो यही वाली साड़ी पहन ली है और यहाँ पर सब कुछ आपको दिखा रहे थे। जो अभी दिखाया है ये दहेज है जो दिया जाएगा सभी जोड़ों और को। उसके बाद बारात आ गई है मतलब सभी जोड़ों के घर वाले सभी तरफ के बेटी-बेटा की तरफ से सभी लोगों को बुलाया गया भेजा गया है, वहाँ से बारात निकली है, हम तो नहीं जा पाए थे क्योंकि बहुत दूर था मंदिर और वहाँ से बहुत ही मतलब भव्य बारात निकली थी, बहुत ही अच्छे से स्वागत, आगवानी, आतिशबाजी सब कुछ किया हुआ था और आगे-आगे हमारे शिव जी, पार्वती जी की अ, झांकी निकली थी, पीछे से सारे बाराती झूमते हुए आ रहे थे और यहाँ पर सबसे पहले स्वागत होगा हमारे शिव जी का और पार्वती जी का। और यहाँ पर दोस्तों पूरी रीति-रिवाज से द्वारचार भी हुआ था, लेकिन भीड़ की वजह से फिर वीडियो बनाते नहीं बन रहा था, तो जितना हमसे हो सका हमने आपको दिखाया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा और जिन लोगों ने व्यवस्थाएँ की हैं, उनको मेरा कोटि-कोटि नमन। क्योंकि जैसे कि काफ़ी दुनिया में ऐसे लोग हैं, जो जिनके पास बेटियाँ हैं 4-6 भगवान ने जो दी हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उनके लिए बहुत बड़ा काम है लड़कियों की शादी करना। दोस्तों बेटी-बेटा एक समान तो कहा जाता है लेकिन एक समान कभी हो ही नहीं सकता है। एक गरीब इंसान के लिए बेटी को सिर्फ़ शादी करना ही है कि हाँ, शादी कर दो अपने घर चली जा। लेकिन शादी करने के लिए भी दहेज चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए, वो नहीं होता है। उसके पास जो संपत्ति होती है बेचारा बेचकर शादी करता है या तो फिर गरीबी में कहीं कैसे ढकेल देता है बेटियों को क्योंकि उसे शादी करनी है। इसमें गलती उसकी नहीं है। लेकिन जो ये संस्थाएँ चली हैं, मतलब जगह-जगह चल रही हैं, ये बहुत अच्छी है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारी मौसी ने ज़्यादा लोगों को क्यों नहीं बुलाया है। इसीलिए लेकिन मुझे जैसे ही पता चला मेरा दिल माना नहीं कि मेरी पिंकी की शादी है, मेरी बहन की शादी है, मैं ज़रूर जाऊँगी और मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि हम यहाँ शामिल हुए हैं और यहाँ पर 11 मंडप बनाए गए थे और हर जोड़े पर एक-एक पंडित जी भी थे और उनको भी नाश्ता पानी कराया जा रहा था क्योंकि अभी जोड़े तो आ गए हैं लेकिन अभी मंडप में एक-एक करके सब लोग बैठेंगे और इधर तब तक हमारी गौरा जी रूठी हुई हैं और हमारे शिव जी मना रहे हैं। दोनों लोगों की नोक बहुत चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। किनारे है किनारे। नंबर 2 शिवानी, शिवानी देवी पुत्री श्री राम। ये नंबर 4 पर 5 पर कुमकुम वर्मा और सन्नी, ये जोड़ा बैठेगा। मंडप नंबर 6 पर रानी एवं अवधेश कुमार का जोड़ा बैठेगा। नंबर 7 पर नैन्सी एवं पवन कुमार का जोड़ा बैठेगा। छोड़कर बाहर आइए हो जाइए। साथ ही साथ पूरा अवगत करा रहे तो वहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो गया है और इधर खाना भी चल रहा था, तो हम भी आ गए हैं खाना खाने के लिए और यहाँ पर भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। मतलब पूरा शादी वाला खाना था और बहुत बड़ा पंडाल लगा था। मतलब देखती ही रह गई, ये सब हम पहली बार देख रहे हैं, वरना इतना सब नहीं देखते हैं किसी भी सम्मेलन समारोह में। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की थी और ये देखिए यहाँ पर मतलब ये इसीलिए बहुत बड़ी जगह चुनी गई थी और ये गेस्ट हाउस है, इसी में मंदिर बना हुआ है। बहुत बहुत जगह थी इसमें क्योंकि पंडाल ही इतना बड़ा था, खाना वाला पंडाल बहुत बड़ा था, उसके बाद वहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है। तो देखिए हम भी आ गए हैं खाना खाने के लिए, चलिए चलते हैं देखते हैं क्या-क्या है। हाँ दोस्तों ये खाना है और अब खाना खाने जा रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, 2 से ढाई बज गया है। तो हमारा खाना पीना सब हो गया है, यहाँ पर बैठे हैं, मम्मी भी आ रही हैं, मम्मी उधर बैठी हैं, वो आ जाए फिर चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो आप लोग जोरदार
तालियों के साथ अभिनंदन करें। और यहाँ पर शादी शुरू हो गई थी, जो रस्में हैं यहाँ पर। और यहाँ पर पैर पुजाई हो रही है दूल्हा-दुल्हन की, जो हमारी हमारा मतलब हमारी जो मौसी की बेटी है ना, उनको बीच में मंडप मिला है। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, भाई घरवाले को जाना ज़रूरी है जिनका वहाँ पर काम है। तो हर घर के तो करीब 20 से 25-25 30 लोग तो होंगे ही, हमारे घर के भी थे, 30 से 35 लोग थे। और दोनों तरफ के तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, 11 जोड़े थे। हर जोड़े में हम देख रहे थे, जोड़े भी बहुत सुंदर थे दोनों लोग। और उसके बाद फिर हर रीति-रिवाज वो हो रहा था यहाँ पर, जो घर पर होता है, जैसे कि शादी सामान्य तरीके से होती है, वैसे ही सब कुछ हो रहा था। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, बहुत, बहुत ज़्यादा। आप लोग आगे के और यहाँ पर पंडित जी वचन दिला रहे थे, जो लड़की लड़के से दिलाए जाते हैं, वही देख रही थी। बड़े गौर से हम सब कुछ देख रहे थे कि सब कुछ बिल्कुल पूरे सनातन धर्म से शादी हो रही थी। बहुत, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छा लगा, सब कुछ था यहाँ पर। तो ये देखिए, ये जोड़े हैं, थोड़ी-थोड़ी दूर पर 11 मंडप बने हुए हैं और सबके घरवाले पैर पुजाई, फिर उसके बाद फिर फेरे, ये सब हो रहे थे। और इनके आगे है पिंकी की शादी हो रही, लेकिन वहां तक थोड़ा दूर से ही वीडियो बन पाया था। भैया जी, ये भावले हो गए, अब आपके मनोज भदौरिया मामा जी जी और तो जितने कन्या ने इस कहा समाज कि में कुछ पतंग हैं। श्रेष्ठ जन अगर हो रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से। तो यहाँ पर सिंदूर दान हो रहा है और वो सामने है पिंकी, जिनकी शादी हो रही है। 2 जोड़ों के बाद है, तो थोड़ा-सा पास से नहीं दिखा पाए वहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आगे जा नहीं पाए। लेकिन सेम यही उनके साथ भी रस्में हो रही थी। और ये देखिए, और ये जो जगह-जगह संस्थाएँ चलाई जा रही हैं, जगह-जगह सम्मेलन समारोह हो रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। और कुछ ही समय में मौसी ने शादी करने का फैसला किया था। जल्दी-जल्दी में सब कुछ करना पड़ा था, लेकिन मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ है। और सभी लोगों को दिल से आशीर्वाद देती हूँ मैं कि सब सब जोड़ों को खुश रहे आपस में और मिल-जुल कर रहें, और भगवान ढेर सारी खुशियाँ दें। में सामान्य लगता होगा, लेकिन कितने जतन करने पर इस और यहाँ पर फिर हमारे शिव जी की और हमारी माँ पार्वती जी का की वरमाला हो रही है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर झांकी थी और बहुत ही भव्य श्रृंगार था दोनों लोगों का, और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भी की थी। बहुत ही अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। कहीं से भी कोई कमी नज़र नहीं आ रही थी कि मैं कोई भी कमी निकाल दूँ, बहुत ही सुंदर तरीके से। दोस्तों, उसके बाद मुझे आज के आज ही घर लौटना था, तो विदाई हम नहीं देख पाए थे, इसलिए हम चले ही आए थे। वहाँ पर सिंदूरदान वगैरह सब कुछ हो गया था, उसके बाद कलेवा होता, फिर विदाई होती, तो शाम हो जाती। तो सोच रहे थे आज ही हम घर चले जाएँगे, इसलिए मम्मी से कहा कि चलो चलते हैं। तो हम लोग निकले थे करीब 3:30 बजे निकले थे घर से। सोचा था कि अगर जल्दी पहुँच जाएँगे तो घर वापस चले जाएँगे हम, क्योंकि बच्चों के पेपर हैं और घर सँभालना मुश्किल होता है बच्चों के लिए, इसलिए जल्दी ही लौट लिए थे। क्योंकि आज तो ख़ैर विदाई तो देखनी थी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जितना समय हो सका हमसे दे पाए। तो यहाँ पर उतर लिए थोड़ी दूर पर, मौसी के लड़के दोनों लोग हम लोगों को बिठा गए थे टेम्पो में, उसके बाद यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ उतर गए हैं। लेकिन उतरे तो थे, सोचा था कि घर चले जाएँगे, लेकिन टाइम ज़्यादा ही हो रहा था। और यहाँ पर फिर मुझे लगा कि अब घर पहुँचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ से भी हमारा भी ससुराल
बहुत ज़्यादा दूर है और ये देखिए शाम तो होने ही वाली है। यहाँ आ गए हैं मम्मी के यहाँ, क्योंकि अगर आप घर जाते तो घर नहीं जा पाते। देखिए रात हो गई है और अभी घर नहीं पहुँचे हैं, भाई आ रहा है लेने के लिए। यहाँ रोड पर आ गए हैं, तो अब कल ही जाना हो पाएगा। कल संडे है तो खैर बच्चे संभाल लेंगे सब। अरे थकान लग रही है, कल रात को भी ठीक से सो नहीं पाए और कल भी चलते चलते बीता, आज भी बहुत थक गए। अब घर पर फ़ोन कर देंगे क्योंकि आज कहा था आने के लिए, लेकिन यहीं पर रात हो गई है। तो निकल लिए हैं घर के लिए, भाई आ गया था तो हम लोग जा रहे हैं घर और फिर से मायके आ गए हैं। अभी पिछले संडे को ही हम वापस गए हैं, सैटरडे को आए थे, संडे को गए थे और आज सैटरडे ही है। फिर से आ गए हैं मायके। इतनी जल्दी-जल्दी तो हम कभी नहीं आए हैं, लेकिन क्या करें मजबूरी थी। इतने समय साधन भी नहीं मिलते और रात तो हो ही गई थी, तो मजबूरी में फिर मुझे रुकना पड़ा और इसलिए वहीं से चले आए थे। और वहाँ रुक जाते तो कल और भी दिक्कत होती, कल फिर सारा दिन हो जाता। इसलिए कम से कम मम्मी के यहाँ आ गए हैं और मम्मी के यहाँ आने के बाद कल फिर जाना होगा। तो रात हो गई थी, तो भाई से भी बात हुई थी, वो कह रहा था यहीं आ जाओ, घर नहीं जाना, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। खाना बनना हाँ चढ़े रहे हम आते हैं नीचे। हाँ ही अबे बार मम्मी भैया यहाँ खाना अलग बन रहा है और अंदर खाना अलग बन रहा है यहाँ पर। अब जा रहे हैं कपड़े बदलने के लिए कि और अलग-अलग खाना क्यों बन रहा है वो भी बताते हैं, क्योंकि अंदर भाभी प्याज बना रही हैं, पनीर की सब्जी बना रही थी तो प्याज लहसुन पड़ा हुआ है। तो फिर यहाँ पर रिया ने बनाया है कान्हा जी के लिए खीर, क्योंकि कान्हा जी का भोग लगाना था तो अंदर तो खाना है नहीं भोग लगाने वाला। इसलिए फिर यहाँ पर उनके लिए खीर बन रही है और हम भी आ गए हाथ-पैर सेंकने के लिए। इसके बाद थके थे बहुत, खाना खा के फिर सो गए थे। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों।